हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द फार्मेसी विद नाजिम सर। आज हम डिस्कस करेंगे डी फार्म फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट को, चैप्टर नंबर 3, टॉपिक नंबर 1, हेमाटेनिक्स। हेमाटेनिक्स चैप्टर 1 है ये। हीम का मीनिंग होता है ब्लड। ठीक है, डेफिनेशन हो जाएगी वह ड्रग जो हमारी बॉडी में ब्लड को बनाने या बढ़ाने में मदद करते हैं। वह ड्रग जो हमारी बॉडी में ब्लड को बढ़ाने या बनाने में मदद करते हैं हेमाटेनिक्स ड्रग कहलाते हैं। यह मेनली एनीमिया किसको कहते हैं? एनीमिया कहते हैं खून की कमी को। जब बॉडी में खून की कमी हो जाती है तो एनीमिया हो जाता है। ठीक है, और हेमाटेनिक्स क्या करते हैं? खून को बढ़ाते हैं। यानी कि हेमाटेनिक्स वो दवाएं हैं जो एनीमिया के ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं। इंग्लिश में देख लें एक बार। Those drugs which are used to increase the concentration of hemoglobin in blood and are used to cure anemia। यानी कि वह ड्रग होती हैं जो ब्लड में हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन को बढ़ाती हैं और एनीमिया को ठीक करती हैं। हेमाटेनिक्स मीन्स हीमोग्लोबिन इंक्रीज़ करते हैं, आरबीसी इंक्रीज़ करते हैं, बढ़ाते हैं। ऊपर को एरो का मतलब होता है कोई चीज़ बढ़ रही है। ठीक है, आरबीसी जो प्रोडक्शन होता है उसको कहते हैं इरिथ्रोपोएसिस। एक नंबर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज़ इरिथ्रोपोएसिस तो आप लिख सकते हैं कि आरबीसी प्रोडक्शन। कैसे काम करते हैं ये बॉडी में आरबीसी बनने के लिए 3 मेन सब्सटेंस चाहिए होते हैं: आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12। ठीक है, यही आरबीसी बनाते हैं। और अगर आपसे टाइप्स पूछ ले, हेमाटेनिक्स के टाइप्स बताएं तो ये 3 ही टाइप्स होते हैं। आयरन का टाइप है, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 का। ठीक है। एनीमिया क्या है? एनीमिया वो कंडीशन है जिसमें हमारे शरीर में HB या आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है। एक नज़र डाल लें इस पर। एनीमिया वह कंडीशन है या बीमारी है जिसमें हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन या आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो ब्लड में ऑक्सीजन को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है। ठीक। आयरन क्या है? आयरन एक ज़रूरी मिनरल है जो बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तीनों में अगर कॉम्बिनेशन देखें कि क्या है तो आरबीसी एक गाड़ी है, HB एक ड्राइवर है, ऑक्सीजन एक पैसेंजर है। ठीक है, यानी कि HB ऑक्सीजन को ले जाता है आरबीसी के थ्रू पूरी बॉडी में। ठीक। दूसरा पार्ट देख लेते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन ब्लड। एनीमिया क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन ब्लड। शरीर में खून की कमी, खून में आयरन की कमी, ये सब एनीमिया कहलाता है। ठीक है, एनीमिया क्या है? कुल मिला के आप ये समझें कि बॉडी में खून की कमी को एनीमिया कहते हैं। खून बनने को क्या कहते हैं? जैसे कि हमने अभी देखा कि आरबीसी की प्रोडक्शन को हम इरिथ्रोपोएसिस कहते हैं, और खून बनने के फॉर्मेशन यानी ब्लड के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? हीमेटोपोएसिस। हीम आया, हीम वर्ड आपको याद रहेगा कि हीम रहेगा मतलब जो ब्लड, हीम कहते हैं ब्लड को। ठीक है, तो हीमेटोपोएसिस फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। खून की कमी या आयरन की कमी, ये सब एनीमिया कहलाता है, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन ब्लड। कुछ चीज़ें और आप देख लें। हीमोलिटिक एनीमिया कहलाता है कि जब आरबीसी का जो है आरबीसी बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाए। ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाए आरबीसी, तो हीमोलिटिक एनीमिया कहलाता है। हाइपोप्लास्टिक एनीमिया क्या है कि वो कंडीशन है जब बॉडी जो है नए सेल बनाना ही ख़त्म कर दे। ठीक है, ये हाइपोप्लास्टिक एनीमिया होती है। ठीक है, एक होता है बोन मैरो। आपको बोन मैरो मिल जाएगा। ये बोन है और ये बीच में जो लिक्विड सा भरा रहता है, मतलब सॉलिड पदार्थ सा, ये कहलाता है बोन मैरो। सही है, इस सॉफ्ट स्पंजी टिश्यू होता है, यहीं पर न्यू ब्लड सेल्स बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं? आरबीसी, WBC, प्लेटलेट बनते हैं। आरबीसी क्या काम करता है? ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। WBC इन्फेक्शन से बचाव करता है। प्लेटलेट क्लोटिंग करते हैं। ठीक है, आरबीसी कम हो जाए तो एनीमिया, WBC कम हो जाए तो इन्फेक्शन, प्लेटलेट कम हो जाए तो ब्लीडिंग प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक, ये बातें याद रखें कि आरबीसी के कम होने से क्या होगा? एनीमिया हो जाएगा। WBC कम हो जाएगी तो इन्फेक्शन हो जाएगा। प्लेटलेट कम हो जाएंगी तो ब्लीडिंग प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, और बोन मैरो क्या है? ब्लड सेल्स बनाने की फैक्ट्री है बोन मैरो। ठीक, अब हम आगे देखते हैं कि अगर इन तीनों में से कोई भी कम हो जाए तो आरबीसी प्रॉपर नहीं बनते। किस में कौन तीनों की बात चल रही है? बात चल रही है इनकी, आयरन की, फॉलिक एसिड की, विटामिन B12 की। अगर ये तीनों कम हो जाएं, ठीक है, अगर ये तीनों कम हो जाएं तो कह रहे हैं आरबीसी प्रॉपर नहीं बनते, जिससे कि एनीमिया हो जाता है। बस
यहीं पर हमारा हेमाटोनिक्स की शुरुआत होती है। एनीमिया होता है तो हम हेमाटोनिक्स ड्रग इसी कमी को पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, हेमाटोनिक्स किसको पूरा करते हैं? आरबीसी, एनीमिया, सबको पूरा करते हैं। एग्जाम्पल क्या है जो आपके सिलेबस में है? डीफॉर्म फर्स्टर के जो सिलेबस में एग्जाम्पल हैं, फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट, फेरस अमोनियम सिट्रेट, फेरस अस्कॉर्बेट, कार्बोनिल आयरन। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना क्या क्या है? हमें पढ़ना है चैप्टर 3 में फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मार्केट प्रिपरेशन, स्टोरेज कंडीशन, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, यूजेस और सिनोनिम, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। देखें, फेरस सल्फेट पहला इंपॉर्टेंट है। फेरस सल्फेट सिनोनिम है इसका ग्रीन विट्रियोल। क्या कहते हैं उसको? ग्रीन विट्रियोल। फॉर्मूला पूछ लेता है कभी कभी कि फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, तो FeSO4 फॉर्मूला है इसका फेरस सल्फेट का, और 7H2O इसमें होते हैं, तो ये हाइड्रेटेड हो गया। ठीक है, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। अगर 7H2O आप निकाल देंगे, 7H2O आप निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? ये फेरस सल्फेट डिहाइड्रेट। मोलिकुलर वेट उसका होता है 278। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? जिनको हम देख कर पहचान लें, आँखों से देख लें, जीभ से टेस्ट कर लें। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं जिनको हम आँखों से देख कर बता दें। ठीक है, जीभ से टेस्ट करके बता दें। ठीक है, फिजिकल मतलब सब कुछ देखने के बाद ही हम उसको पता कर सकते हैं। ठीक, जैसे कलर, ऑर्डर, टेस्ट, फोम, मेल्टिंग पॉइंट, सोलिबिलिटी। अब इसमें लिखना क्या क्या है? कलर जो मोस्टली आपके जो कलर हैं वो, इसका कलर कैसा है? ट्रांसपेरेंट है, ग्रीन पाउडर। ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्रीन पाउडर है इसका। ऑर्डर, ऑर्डरलेस। ऑर्डर का मतलब होता है गंध, यानी खुशबू कैसी है, तो इसमें गंधहीन है, कोई इसमें खुशबू नहीं है, तो ऑर्डरलेस। टेस्ट कैसा हो जाएगा? मेटालिक, क्योंकि ये सब आयरन है। हेमेटोनिक्स क्या है? ब्लड बनाते हैं। ब्लड कौन बनाता है? आयरन। हीमोग्लोबिन क्या होता है? आयरन। तो आयरन कैसा होता है? लोहा कैसा होता है? मेटल का। ठीक है, तो इसमें सब में जो टेस्ट रहेगा इन पांचों कंपाउंड्स में, वो रहेगा मेटालिक। टेस्ट कैसा? मेटालिक। एस्ट्रिंजेंट टेस्ट। एस्ट्रिंजेंट टेस्ट कैसा होता है? जैसे फिटकरी अगर जीभ पे रखते हैं तो जो टेस्ट ऐसा आता है वो एस्ट्रिंजेंट कहलाता है। फॉर्म में आपको हमेशा एक ही आंसर लिखना है, आपको हमेशा एक ही आंसर लिखना है फॉर्म में, क्रिस्टलाइन। ठीक है, एक चीज़ और समझ लें, क्रिस्टलाइन के साथ साथ में दो चीज़ें होती हैं। एक होती है आपकी क्रिस्टलाइन फॉर्म और एक होती है एमोर्फस फॉर्म। ठीक है, इन दोनों के अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है, एमोर्फस फॉर्म। ठीक, तो 90% आपको लिखना है क्रिस्टलाइन फॉर्म। किसी किसी कंपाउंड की एमोर्फस फॉर्म होती है। क्रिस्टलाइन फॉर्म किसकी होती है? जिसकी साइज़ और शेप डेफिनेट होती है। फिर से सुन लें, जिसकी साइज़ और शेप डेफिनेट होती है। ठीक, जैसे नमक, चीनी, इनकी साइज़ और शेप डेफिनेट होती है, तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं। ठीक है, जिनकी साइज़ का पता नहीं, शेप का नहीं पता, वो एमोर्फस शेप होती है। मेल्टिंग पॉइंट इसका 64 डिग्री सेंटीग्रेड है, आपको यही लिखना है। सोलिबिलिटी, पानी में फ्रीली सोलिबल है, एल्कोहल में इनसोलिबल है। घुलन, अघुलनशील है, एल्कोहल में नहीं घुलता है। पानी में फ्रीली का मतलब ये होता है कि जैसे आप पानी में डालेंगे खुद ब खुद घुल जाएगा, उसको घोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं फ्रीली सोलिबल। फिर आपका जो सिलेबस में पूछा है इन्होंने, मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए क्या पूछा है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, चैप्टर 3 शुरू हुआ। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, मार्केट प्रिपरेशन, स्टोरेज, यूजेस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये आपसे पूछेगा। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? स्टोरेज। स्टोरेज क्या होता है कि जो आप दवाइयाँ ख़रीदते हैं मेडिकल से या लाते हैं, तो वो आप कहाँ रखेंगे? ठीक है, कहाँ रखेंगे? नॉर्मल सी आपको इसमें लिखना है, मैंने हिंदी में लिख दिया है, आगे इंग्लिश में भी दिखेगा आपको। ठीक है, तो कह रहे हैं इसको अच्छी तरह से बंद होने वाले कंटेनर यानी कि डिब्बे, बंद होने वाले डिब्बे यानी कि कंटेनर में रखना चाहिए। ठीक है, 3 बातें याद रखें, लाइट, हीट, मॉइस्चर। तीनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं, एक ही लाइन में भी आप लिख सकते हैं कि इसको लाइट से बचा कर रखना चाहिए, इसको हीट से बचा कर रखना चाहिए, इसको मॉइस्चर से बचा कर रखना चाहिए, इसको सूखे व ठंडे स्थान पर रखना चाहिए, इसको बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए, इसको रूम टेम्परेचर पर रखना चाहिए। ठीक है, ये इसका स्टोरेज हो गया। आप यही याद कर लें सेम टू सेम, बस आपको हर कंपाउंड में यही लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टोरेज कंडीशन।
इंग्लिश में देख लेते हैं।